बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ड्रेसिंग आइडियाज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने लग रही हूँ एक बहुत ही अच्छी शर्ट की कटिंग, जो कि हमारे यहाँ दुपट्टे बहुत कम हम यूज़ करते हैं। बाज़ दुपट्टे बड़े होते हैं जो नहीं यूज़ किए जाते। मैं उससे आज आपको शर्ट बनाना बता रही हूँ, जिसकी लेंथ मैंने ली है तैयार 38 और नीचे से मुझे फ़ोल्डिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें पीको हुई हुई है। तो शोल्डर में लूँगी 7 इंचेस और जितनी हमें ज़रूरत है चौड़ाई की, हम उतनी ही इसकी चौड़ाई रखेंगे। और ये स्टार्टिंग में जो है वो फ़ोल्डिंग किया हुआ जो कपड़ा होगा, ऊपर से जो दुपट्टा फ़ोल्डिंग का जितना हमें लेंथ चाहिए होगी, ऊपर से फ़ोल्डिंग का हम ऊपर ही छोड़ देंगे, ताकि वो हमारी स्लीव्स में काम आएगा। नीचे से हम ओपन रखेंगे। जैसे पीको हुई हुई है तो वो हमारे काम आ जाएगी, कोई लेस वगैरह हो तो वो काम आ सकती है हमारे। अब इस तरीके से हमने शोल्डर जो है वो 7 इंचेस ले लिए, आर्म होल भी हमने 7 इंचेस लिया है। अब ऊपर से लेके कमर तक का साइज़ हम लेंगे 14 इंचेस का, और उसके बाद ऊपर से ही नीचे तक का हम साइज़ लेंगे 21 इंचेस का। और आप अपनी नाप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मेरे पास जो था साइज़, मैंने उसके अकॉर्डिंग किया है, और ये स्मॉल साइज़ है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप शोल्डर से इधर से भी नाप सकते हैं। आर्म होल से आप जो वेस्ट लाइन तक 6.5 इंच का आप रख सकते हैं, और फिर वेस्ट पॉइंट से हिप लाइन तक भी 6.5 तक रख सकते हैं आप। और उसके बाद इन सब पॉइंट्स को आपस में जॉइन करने के बाद चेस्ट का साइज़ लिया है मैंने 9.5 इंचेस, और इस तरह से। और फिर इसके बाद हमने एक जो है इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। यहाँ पे हमारी ये फिटिंग की निशान लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर 8.5 इंचेस, और हिप्स लाइन की जो हमारी चौड़ाई होगी वो भी 9.5 इंचेस होगी। अब दामन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि जितना आपको कपड़ा आपके पास रिक्वायर है, इस तरीके से। और 1.5 इंच की आप ये तिरछे में आप एक पॉइंट लगा के, जैसे हम आर्मोल की कटिंग करते हैं सेम वैसे ही हमने कटिंग करनी है। और इसका मैं दामन नॉर्मल रख रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे आस्तीन का कपड़ा भी चाहिए। आस्तीन का कपड़ा फिर जो है वो मैं साइड से, जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है, मैं उसी से ही आस्तीन को कंप्लीट करूँगी। ये आप देख सकते हैं कि निशान लगाया जा रहा है। ये इस तरीके से, जिनके हिप्स ज़्यादा हमारी चौड़ाई होती है, तो हम थोड़ा कर्व स्केल को गोलाई की शेप में करते हैं, और ये नीचे तक हम ले जाएंगे इसको इस तरह से। और ये दामन जो हमारा तैयार होगा, उस पर निशान लगा के, और 1.5 इंच का अब हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। ये हमारी कटिंग का हो जाएगा। इस तरह से इन पॉइंट्स को आपस में हम जोड़ देंगे। ये देखें, इस तरह से हम पॉइंट्स जोड़ देंगे। और हमने ज़्यादा अंदर कपड़ा रखना भी नहीं है, क्योंकि हमें आस्तीन के लिए भी चाहिए। सिर्फ भी हमें इसी से ही कंप्लीट करनी है जो हमारे पास बॉर्डर है। और ये सिलने के बाद बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये दुपट्टे से बनाया गया शर्ट है, और बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल लगेगा। अब ये हम हाफ़ इंच इसका तिरछा निशान लगाएंगे शोल्डर की तरफ से। हाफ़ इंच में हमने शोल्डर की तरफ से तिरछा निशान लगा लिया, और ये आर्म होल का हमने हाफ़ ले लिया। हाफ़ लेने के बाद हाफ़ इंच हमने जो है वो उसको अंदर करके इसकी एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, जैसे हम करते हैं। टोटल वही हमारा हिसाब है कि हमने पूरा वैसे ही शर्ट की, जैसे हम कटिंग करते हैं नॉर्मल, वो हमने शर्ट की कटिंग करनी है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलें जनाब, अब हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम कटिंग कर रहे हैं। ये हमारी कटिंग हो चुकी है, और अब इस तरीके से हमने ये बैक साइड पे भी निशानात लगा देने हैं, ताकि जितना हमारे पास यहाँ पे निशान है, उतना ही दूसरी साइड पे भी हमारे पास निशान आ जाए। हम इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं कि 1.5 इंच का हमने जो मार्जिन छोड़ा है कटिंग का, उसके हिसाब को उससे रख के हम फिर ये कर्व स्केल की मदद से हम ये निशानात लगा सकते हैं दूसरी तरफ भी, ताकि हमारा बिल्कुल भी जो साइज़ है वो इधर उधर ना हो, बिल्कुल परफेक्ट उसकी निशानात लग जाए।
इस तरह से फिटिंग के निशान लग गए हैं। अब बारी है स्लीव्स की कटिंग की। स्लीव्स की कटिंग को बहुत ध्यान से करना है, ज़रा भी कपड़ा हमारा इधर उधर ज़ाया ना हो। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये आर्मोल की कटिंग से ही मैं स्लीव्स की कटिंग निकाल रही हूँ। ये लंबाई मुझे चाहिए 7.5 इंचेस और लेंथ मुझे तैयार चाहिए 20 इंचेस। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक हल्की सी मत करके हम कटिंग कर सकते हैं इसकी। हल्की सी मत करके कटिंग होती है इसकी, और ये इस तरह से अब कटिंग की जा रही है। और ये बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, वरना तो ये कटिंग बहुत इजी है, इसमें कोई मसला नहीं है, आराम से हो जाती है। अब ये दूसरा पीस मैं रखने जा रही हूँ बॉर्डर का, और जब ये बॉर्डर आपस में जॉइन हो जाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता चलेंगे कि ये एक ही कपड़े से स्टिच हुए हैं या पीसेस लगाए गए हैं। हम अपने काम को बिल्कुल नीट करें, हर चीज़ को आप इस तरीके के साथ साथ प्रेस करके फिर करें। अभी मैं बीच में एक और पीस लगाने लग रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं सूट किया था। कोशिश मैंने की थी, लेकिन एक तो ये कलर, ये इतने पीस के अलावा मेरे पास और पीस था भी नहीं है। तो कोशिश की थी मैंने इसको लगाने की, लेकिन फिर मैंने इसको हटा दिया था। मैंने सेम बस एक ही तरह की सारे बॉर्डर्स को जॉइन करके और फिर मैंने उसके हिसाब से ही कटिंग करके स्लीव्स बना ली थी, तो जो कि बहुत प्यारी लग रही है। इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे, इसके साथ स्टिच करने के बाद फिर जब ये आपस में जॉइन हो जाएंगी तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगी। इस तरह से आप ये देखिए, ये आप ये जो बीच में लेस आ रही है, मोतियों वाली लेस है, ये आप सिर्फ बॉटम में ही रहने दीजिएगा, बाकी जगह से आप इसको रिमूव कर दिएगा, वरना ये फिर पता चलेगा कि हाँ ये जॉइन लगा हुआ है, और अदरवाइज़ ये नहीं पता चलता कि जॉइन लगा हुआ है। अब ये हम कटिंग करके तीसरा पीस भी, यानी कि 3 पीसेस में ये हमारी एक स्लीव्स बन के तैयार हुई है। और ये आप देख सकते हैं कि हमने ये इस तरह से, ये हमारी परफेक्ट बिल्कुल सही हमारी आस्तीन आ गई है। अब इनको हम जॉइन करके और स्टिच कर लेंगे इस तरह से। बिल्कुल बराबर रखना है आपने, स्टिच करने के बाद फिर आपने प्रेस करना है। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।